मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जहां ईवीएम के माध्यम से मोदी अमित शाह पर निशाना साधा, वहीं शिवराज सिंह चौहान के परिजनों को बताया रेत चोर। ये बात आज उन्होंने अपने टीकमगढ़ के अल्प प्रवास दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कारण है कि जब जब ईवीएम में कमी पकड़ी जाती है तो केवल भाजपा को ही उसका विश्वास मिलता है, समर्थन मिलता है, और हम तो इस बात को साफ कहते हैं कि एक्ट में प्रावधान है, मेरा हक है कि मैं जिसको वोट देना चाहूं उसको वोट दूं, उसका वोट रिकॉर्ड हो और उसका वोट गिनती में आए। अब जब हमने बटन दबाया, 7 सेकंड के लिए दिखा और गायब, वीवीपैट स्लिप मिल जाए, हम बैलेट बॉक्स में डाल दें। क्योंकि एक बात तो मान लीजिए कि आज के तकनीकी युग में कोई मशीन ऐसी नहीं जिसमें चिप लगा हो, जो हैक ना हो सकती हो। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय जो षड्यंत्र चलते हैं, इस ईवीएम के माध्यम से चुनाव होते हैं, तो उसमें भी उनकी दखलंदाजी की पूरी संभावना रहती है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि बचपन में हम लोग कहानी सुना करते थे कि एक राक्षस था, उसके प्राण किसी तोते में हुआ करते थे, तो जब तक उसके तोते की गर्दन नहीं मरोड़ो तब तक राक्षस नहीं मर सकता। इसी प्रकार रावण के प्राण भी उसकी नाभि में हुआ करते थे। तो इसलिए अमित शाह और मोदी जी का राजनीतिक अस्तित्व जो है ईवीएम मशीन में है। जब तक ईवीएम मशीन समाप्त नहीं होगी, इनके मंसूबे बढ़ते रहेंगे। वहीं दिग्विजय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि चोर हमेशा जो है चोर 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 चिल्ला देता है ताकि दूसरे लोग ना समझे कि वो चोर है। वही हाल शिवराज सिंह जी का है। शिवराज सिंह के घर वाले खुद रेत चोरी कर रहे हैं, खुद अवैध रेत खनन कर रहे हैं। वो क्या बंद करेंगे किसी को? ये तो हमारे कांग्रेसी विधायक बिक गए हैं, नहीं तो अभी तक तो उनकी सारी पोल खुल जाती, सारी परतें खुल जाती। इसीलिए तो कहा था उन्होंने तुलसी सिलावट की मीटिंग में कि हमको तो ज़रूरी हो गया था अब कांग्रेस सरकार गिराना, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते हैं। अरे क्यों बर्बाद हो जाते हैं? 15 साल तक आपने हुकूमत की और अभी हम विपक्ष में हैं। करो ना हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करना है। जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो वो ऐसी ही बातें करता है, सिर्फ नाटक नौटंकी कर रहे हैं वो। कोरोना से लोग परेशान हैं, अस्पतालों का बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी उन पर संकट आता है ऐसे ही नाटक नौटंकी करना शुरू कर देते हैं। अभी कोरोना फैला हुआ है और वो रंगोली बना रहे हैं और 24 घंटे का सत्याग्रह कर रहे हैं। ये क्या नाटक नौटंकी है? कोविड इंजेक्शन की कीमत बाज़ारों में 900 से 1800 रुपये है। उसके बाद 5-5 हज़ार रुपये लोगों से लिए जा रहे हैं। ये कालाबाजारी हो रही है। जिला अस्पतालों के पास वेंटिलेटर है पर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? इसमें उनका हिस्सा है क्या? क्या कारण है कि जब जब ईवीएम में कहीं कमी पकड़ी जाती है, केवल भाजपा को ही उसका विश्वास मिलता है, समर्थन मिलता है। और हम तो इस बात को साफ कहते हैं कि इस पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये प्रावधान है, मेरा हक है कि मैं जिसको वोट देना चाहूं उसको वोट दूं, उसका वोट रिकॉर्ड हो और उसका वोट गिनती में आए। अब हमने बटन दबाया, 7 सेकंड के लिए दिखा, उसके बाद गायब। अरे ये वीवीपैट स्लिप हमको मिल जाए तो हम बैलेट बॉक्स में डाल दें। क्योंकि एक बात मान लीजिए कि आज के युग में, तकनीकी युग में, कोई मशीन ऐसी नहीं जिसमें चिप लगा हो जो हैक ना हो सकती हो। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय जो षड्यंत्र चलते हैं, इस ईवीएम के माध्यम से चुनाव होते हैं, तो उसमें भी उनकी दखलंदाजी का पूरी संभावना रहती है। और मैं तो इस बात को हमेशा कहता हूं कि बचपन में हम लोग कहानी सुना करते थे, ये एक राक्षस था, उसके प्राण किसी तोते में हुआ करते थे, तो जब तक प्राण उसके तोते की गर्दन नहीं मरोड़ तो राक्षस मरता नहीं था। इसी प्रकार रावण के प्राण भी उसकी नाभि में हुआ करते थे। तो इसलिए अमित शाह और मोदी जी का राजनीतिक अस्तित्व जो है ईवीएम मशीन में है। जब तक ईवीएम मशीन समाप्त नहीं होगी, इनके मंसूबे वो बढ़ते रहेंगे। चोर हमेशा जो है चोर 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 चिल्ला देता है ताकि दूसरे लोग ना समझे कि वो चोर है। वही हाल शिवराज सिंह जी का है। शिवराज सिंह जी के घर वाले खुद रेत चोरी कर रहे हैं, खुद अवैध रेत खनन कर रहे हैं।
तो वो क्या बंद करेंगे लोगों को? ये तो हमारे कांग्रेसी बिक गए विधायक, नहीं तो अभी तक तो उनकी सारी पोल खुल जाती, सारी परतें खुल जाती। इसलिए तो कहा था उन्होंने तुलसी सिलावट की मीटिंग में कि हमको तो जरूरी हो गया था कांग्रेस सरकार गिराना, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते। क्यों बर्बाद हो जाते? अरे 15 साल तक तो हमने हुकूमत की है, अरे 10 साल तक हम मुख्यमंत्री रहे, 15 साल से विपक्ष में है, करो ना हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करना है, हमको तो बर्बाद कर नहीं पाए। कैसे बर्बाद हो जाते? जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो वो ऐसे ही करता है जो वो कर रहे हैं। नाटक नौटंकी कर रहे हैं, कोरोना से लोग मर रहे हैं, परेशान हैं, अस्पतालों का बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जब भी उन पर संकट आता है तो नाटक नौटंकी करना शुरू कर देते हैं। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, साइकिल चलाएंगे, कोयला नहीं मिला, भूख हड़ताल करेंगे, उनकी पुलिस किसानों को गोली मार देती है, सब भूख हड़ताल करेंगे। अभी कोरोना फैला हुआ है और ये रंगोली बना रहे हैं और 24 घंटे का सत्याग्रह कर रहे हैं। ये क्या नाटक नौटंकी? जबकि हालत यह है कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना के मरीजों को रामदेसिविर इंजेक्शन लगता है, उसकी कीमत बाजार में जो निर्धारित कीमत है वो 900 से 1800 रुपये प्रति इंजेक्शन है। उसके 5-5 हजार रुपये इंजेक्शन लोग ले रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है। जिला अस्पतालों के पास वेंटिलेटर है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कालाबाजारी हो रही है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनमें आपका हिस्सा है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।